कृष्ण कुमार मंडल जी जो हिस्ट्री के इतिहास के सीनियर प्रोफेसर हैं, 23 बोर्ड से इन्होंने सिंडिकेट का चुनाव जीता है। पहली बार सर ये चुनाव जीते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे मैं बहुत खुश हूँ और इसमें तो कहने की दो राय नहीं है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ डॉक्टर मुशफ़िक़ आलम के जीत से, क्योंकि जिस तरह का माहौल है अभी देश में, वैसी स्थिति में यहाँ के शिक्षकों ने उनको निर्विरोध चुना है। ये निश्चित रूप से एक ज़बरदस्त मिसाल पेश करती है इस देश, इस राज्य के सामने। मैं इससे उनके निर्विरोध चुने जाने से मैं काफ़ी खुश हूँ। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैं अपने जीत से ज़्यादा उनके जीत से खुश हूँ। क्या लग रहा था के मंडल साहब के आप ये चुनाव जीत पाएंगे? और क्या आपको विश्वास था? बिल्कुल, मैं शुरू से जानता था कि मैं चुनाव जीतूँगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल था और जिस तरह से लोग यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से खफा थे, मुझे भरपूर वोट देंगे, ये मैं जानता था। इसमें मुझे कहीं चीज़ शक नहीं था। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि ये जो मैंडेट है, वो यूनिवर्सिटी में जो स्थिति है, उसके खिलाफ ये मैंडेट है। सबसे ज़्यादा वोट से जीते हैं, 23 वोट से जीते हैं। वही निर्लेश कुमार जी ने 22 वोट से जीत दर्ज की है। बिल्कुल, वो हमारे यंग टर्क हैं। दो हमारे यंग युवा जीते हैं, निर्लेश जी और एक मुकेश कुमार जी, मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज में हैं। ये दोनों यंग टर्क हैं, हमसे काफ़ी उम्र में छोटे हैं, और इन दोनों से हम बहुत उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो हमारे सिंडिकेट के जो प्रोसीडिंग हुए, इन लोगों की भागीदारी बहुत मजबूती से होगी। 4 लोग जो जीते हैं, बड़े शानदार जीत हुई है चारों की। तो ये घेराबंदी बहुत अच्छी तरह से करेंगे आप? निश्चित तौर पर इसमें कहीं दो राय नहीं है। और हम लोग हम 4 जो लोग हैं, हम लोग चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी एक्ट एंड स्टैट्यूट्स से चले। यदि नियम परिनियम से यूनिवर्सिटी को चलाई जाए, तो यहाँ जो समस्याएं हैं उसमें 90% समस्या वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। यूनिवर्सिटी की जो समस्याएं हैं, उसका मूल कारण है कि यूनिवर्सिटी एक्ट एंड स्टैट्यूट से नहीं चल पा रही है। चंद लोग बैठते हैं और निर्णय लेते हैं, और यूनिवर्सिटी को जिस प्रकार से चलाए जा रहे हैं, लगता है कि यूनिवर्सिटी बेपटरी हो चुकी है। ये ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी को पटरी पर लाए जाएं। इसीलिए ये अहम ज़रूरी है कि एक्ट एंड स्टैट्यूट्स जो यूनिवर्सिटी का है, उसके तहत यूनिवर्सिटी चले। वो यूनिवर्सिटी डिटेल्ड है, मुझे यह मानने में कहीं और कहने में कहीं से कोई संकोच नहीं है। और मैं तो ये नहीं कह सकता कि, लेकिन ये हम लोगों की कोशिश होगी कि यूनिवर्सिटी पूरी तरह डेमोक्रेटिक रूप में अवश्य चले। एक पक्षीय जो निर्णय हो रहा था, वो अब नहीं होगा। सर आपकी बातों से लगता है कि बहुत पीड़ित हैं आप। निश्चित तौर से, क्योंकि जो हमारे वाइस चांसलर हैं, वो काफ़ी सरल हैं। उनकी सरलता पर मुझे कहीं कोई शक नहीं है, और जनतंत्र प्रणाली में उनका विश्वास भी है। उन्होंने हाल ही में ये चुनाव करवाई हैं, इससे तो लगता ही है कि उनको जनतंत्र में विश्वास है। लेकिन वो कभी कभी खुद अपने निर्णय के खिलाफ भी स्टैंड लेते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि मेरे ही खिलाफ उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया, और जब वो निर्णय उनके सामने आया, तो उस पर वो एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये इस तरह ये थोड़ा मेरे लिए दुखदाई होता है कि हमारे वाइस चांसलर इतने अच्छे हैं, इतने बावजूद इसके वो अपने ये करार निर्णय लेने से क्यों हिचकते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे पुराने स्थान पर फिर वापस कर दिया जाए? निश्चित तौर पर इसमें चूँकि मैं आपको ये भी कह दूं आपके माध्यम से कि जो भी घटनाएं घटी, उसको मैं याद नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है। लेकिन ये सीधे तौर पर था कि डिपार्टमेंट में जो चीज़ें हो रही थी, उसके खिलाफ मैं था। वाइस चांसलर चाहते तो उस गड़बड़ियों को दूर कर सकते थे, लेकिन वो दूर करने के नाम पर मुझे वहाँ से रुखसत कर दिए कि जाइए, आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे लिए पीड़ादायक थी, क्योंकि मैं अपने वाइस चांसलर से इस तरह का उम्मीद कभी नहीं किया था। अब नई टीम बनी है,
सिंडिकेट की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर हम अपने वाइस चांसलर के आपके माध्यम से अपने वाइस चांसलर से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, मेरी ये प्रार्थना होगी कि आप कोई भी जो जो काम करें वो यूनिवर्सिटी के जो एक्ट स्टैट्यूट्स हैं उसको ध्यान में रख कर करें, तो आपकी यूनिवर्सिटी की समस्या स्वतः सॉल्व हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग उसको डेमोक्रेटिक रूप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसमें कहीं से हम पीछे नहीं रहेंगे हम लोग। न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।